दोस्तों, मैं नेत्राम प्रजापत आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक सेशन लेकर आया हूँ करंट जीके का, जो आपके ज्ञान को बहुत ही ज़्यादा अपडेट करेगा। इससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे हम आपको बताएंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक छोड़ा गया है। आपको मेरी शक्ल दिखाई दे रही होगी, मैं इसको बंद कर देता हूं जिससे आपका ध्यान उधर नहीं जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह मिलिट्री उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक छोड़ा गया है। आप बताइए, सोचिए। पहला क्वेश्चन ईरान, दूसरा इराक, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। देखो, अमेरिका और चीन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये विकसित देश हैं, काफ़ी इन्होंने उपग्रह छोड़ दिए हैं। तो ईरान या इराक में से हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर है ईरान। ईरान हमारा आंसर है। इसने मिलिट्री उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जो लॉन्चर था, लॉन्चर वाहक, उसका नाम कासिद दिया गया था। उसका नाम क्या है? कासिद है। लॉन्चर का नाम है कासिद। और जो उपग्रह है उसका नाम है नूर उपग्रह। नूर उपग्रह है। किसका नाम? उपग्रह का नाम नूर। नूर उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। आज का अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? पहला 21 अप्रैल, दूसरा 22 अप्रैल, तीसरा 23 अप्रैल, चौथा 24 अप्रैल। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। बताइए। इसका आंसर है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये 73वें संविधान संशोधन, कितने? 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज लागू किया गया था। लागू क्यों किया गया था? सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए इसको लागू किया गया था। इसमें त्रिस्तरीय होती है। राष्ट्रीय पंचायती जो राज है वो त्रिस्तरीय होता है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत, और तीसरा जिला पंचायत। ये त्रिस्तरीय होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, आया भी हुआ है कई बार, कि जो त्रिस्तरीय समिति थी उसका बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो ये बलवंत राय मेहता ने दिया था। बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने दिया था। इसके बारे में और बात कर लेते हैं। पंचायती राज को लगातार 1903 से लगातार मनाया जा रहा है। इसके अलावा भारत के किस राज्य में सबसे पहले ये लागू हुआ? तो ये राजस्थान। राजस्थान के बारे में सब जानते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी बोलते हैं। और राजस्थान के भी किस जिले से? नागौर जिले से। नागौर जिले से इसको शुरू किया गया था। अभी पंचायती राज दिवस के दिन नरेंद्र मोदी ने देश भर के पूरे सरपंचों के साथ या सरपंचों को संबोधित किया और 2 योजना लागू की। योजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो लागू की स्वामित्व योजना।
स्वामित्व योजना की। दूसरी की थी एक ग्राम स्वराज, एक ग्राम स्वराज्य, ये योजना लागू की है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य ने एक मोबाइल ऐप संपर्क दीदी लॉन्च किया है? एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है संपर्क दीदी ऐप। पहला जो ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा बंगाल, तीसरा उत्तराखंड, चौथा उत्तर प्रदेश। आपको दीदी को देख के कुछ ऐसा लगता है कि बंगाल होगा, नहीं, इसका बंगाल नहीं है, इसका आंसर है उत्तराखंड। क्योंकि बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं, सीएम है वहाँ की, उनको दीदी बोला जाता है। हो सकता है उसके लिए आपको बंगाल लगे, लेकिन उत्तराखंड इसका सही आंसर है। उसके बाद उत्तराखंड के बारे में आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में क्या है। सबसे एक बड़ा या सबसे अच्छा एक नेशनल पार्क है, सबसे पुराना है जिम नेशनल पार्क। जिम नेशनल पार्क है। क्वेश्चन आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, का पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क इसका नाम था। इसकी स्थापना 1936 में इसकी स्थापना हुई। उत्तराखंड में ही आपको पता है फूलों की घाटी है। और जो ऐप बनाया है, ऐप के बारे में भी पता होना चाहिए। ऐप जो बनाया है ये स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, क्योंकि आजकल कोविड-19 की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख सकें, इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अंबुबाची मेला रद्द कर दिया गया है? 2020 का अंबुबाची मेला रद्द कर दिया गया है। पहला ऑप्शन असम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा मणिपुर और चौथा गोवा। तो आपको बताना है कि कौन से राज्य ने वो मेला रद्द किया है, बताइए, सोचिए। इसका आंसर है असम। क्या आंसर है इसका? असम। असम राज्य ने कोविड-19 की वजह से अपना अंबुबाची मेला रद्द कर दिया गया है। असम के बारे में आपको पता होगा, यहाँ पे सबसे अच्छा एक काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक राष्ट्रीय पार्क है, और मानस नेशनल पार्क भी वहाँ असम में ही है। काजीरंगा एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। आपको मैं इसके लिए एक फोटो दिखा देता हूँ, देखिए। यह है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, जो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये देख लीजिए आप। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कि ये जो कितने लिखा हुआ है, किसने है ये? किसने माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किया है? किसने माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शन आईआईटी दिल्ली, नीति आयोग, संसाधन मंत्रालय, आईआईटी बॉम्बे। मानव संसाधन मंत्रालय है ये। इसका आंसर है
संसाधन मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय ने माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किया गया है। क्यों शुभारंभ किया है? बच्चों में हैबिट, जो पढ़ाई की हैबिट है उसको जारी रखने के लिए इसका शुभारंभ किया है। MHRD मिनिस्टर, मानव संसाधन मंत्री जो हैं आपको पता ही है, रमेश पोखरियाल निशंक हैं। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, ये मानव संसाधन मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने खोंगजोम दिवस मनाया है? हाल ही में किस राज्य ने खोंगजोम दिवस मनाया गया है? यह है ऑप्शन में मणिपुर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम। इसका आंसर है मणिपुर। क्या आंसर है इसका? मणिपुर। आपको पता है मणिपुर के बारे में, ये कोविड-19 से मुक्त होने वाला दूसरा राज्य है। यहाँ के जो CM हैं N बीरेन सिंह हैं, N बीरेन सिंह, और जो गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला हैं, नजमा हेपतुल्ला। यहाँ की जो गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला हैं। जो ये दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, हमको ये देखना है। ये जो दिवस मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है? 1891 में मणिपुर और एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था, जिसमें युद्ध में शहीद जो व्यक्ति हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड गेम 2020 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है? 2020 में जो गेम होने थे वर्ल्ड्स गेम, उनका एक लोगो अनावरण किया है। उस देश का नाम क्या है? पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान और चौथा भारत। आप बताइए कौन सा वो देश है? तो इसका आंसर है अमेरिका। आपको अमेरिका के बारे में पता है कि यहाँ कोविड-19 से सबसे अधिक मौत हो रही है, करीब 50,000 के करीब यहाँ पर मौत हो चुकी है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनको दूसरा नाम हमने दिया है पेट्रोल पंप। याद रखने के लिए है केवल ये पेट्रोल पंप। अमेरिका को विश्व का चौधरी बोलते हैं, सबसे शक्तिशाली देश है माना जाता है, इसलिए उसको विश्व का चौधरी बोलते हैं। याद रखने के लिए केवल। अगला क्वेश्चन, देखिए, हाल ही में किस ने पंजाब के कसोबल एनक्लेव को बाकी हिस्से से जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया है? ऑप्शन नंबर 1 BSF, ऑप्शन नंबर 2 CRPF, ऑप्शन नंबर 3 CISF और चौथा नंबर BRO। ये जो काम किया है पुल बनाने का, वो किसने किया है? बताइए आप, सोचिए। इसका आंसर है BRO। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO का पूरा नाम क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना, BRO की स्थापना आपको पता होनी चाहिए 1960 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अभी जो ब्रिज बनाया गया है, एक स्थायी ब्रिज बनाया गया है। इससे पहले यहाँ पे ब्रिज जो होते थे वो अस्थायी ब्रिज होते थे, और बरसात के टाइम में जो एक हिस्सा है, जो एनक्लेव का ये हिस्सा है, वो पंजाब से अलग हो जाता था, क्योंकि वो ब्रिज या पुल बह जाता था, ख़राब हो जाता था। तो वहाँ पर दूध, फल, सब्जी वाले
या पंजाब से वो बिल्कुल अलग हो जाता था, जिससे वहाँ पर जो सुविधाएं होती थी वो सुविधाएं नहीं पहुँच पाती थी। अभी जो ब्रिज बनाया है ये रावी नदी पर बनाया है, रावी नदी पर वो ब्रिज बनाया गया है। बीआरओ का जो काम होता है, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें सड़क बनाने का काम बीआरओ करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए कोरल, ये मिसप्रिंट हो गया है, कोरल नहीं है यहाँ पे, कोरोना टीके का परीक्षण मानव स्तर पर शुरू किए हैं, मानव पर शुरू किए हैं? सोचिए, आप बताइए। ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, भारत। तो ये ब्रिटेन ने चालू किए हैं मानव पर परीक्षण। टीका क्या होता है, पहले ऐसा नहीं कि तुरंत उसका मानव पर परीक्षण किया जाए। पहले टीके को जानवरों पर 2-4 दिन के लिए परीक्षण किया जाता है, कुछ दिन के लिए जानवरों पर परीक्षण किया जाता है, उसके बाद मानवों पर उसका परीक्षण किया जाता है। मानवों पे परीक्षण करने के बाद उसको मार्केट में उतारा जाता है। कि यदि मार्केट में तभी उतारा जाएगा वो जब जानवरों को नुकसान नहीं कर रहा है, या उसके मानव का टीका है तो मानवों पर नुकसान नहीं कर रहा है, तो उसको मार्केट में उतारा जाएगा। इस प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपनी 6 स्कीम बंद कर दी हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन संबंधित है, देखिए एक समूह है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, जो किससे संबंधित है आप बताइए। तो इसका आंसर है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में इस क्वेश्चन का ज़्यादा महत्व यही है, म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताना। बहुत सारे व्यक्ति अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, लेकिन उनको शेयर मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। जब नॉलेज नहीं है तो वो क्या ऑप्शन चुनते हैं, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन चुनते हैं। ये एक सामूहिक फंड है, ये एक वित्तीय सलाहकारों का एक समूह जो निवेश प्रक्रिया का प्रबंधन करता है। वो एक समूह है जिसमें व्यक्ति अपना पैसा निवेश करता है। इसमें क्या है, रिस्क कम होती है। अगर कंपनी के शेयर गिरती हैं, कंपनी अगर नुकसान में जाती है तो हमारा भी नुकसान होता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि कंपनियां क्या करती हैं, जैसे ये समूह है, ये क्या करते हैं, कई कंपनियों में पैसा लगाते हैं। एक कंपनी अगर नुकसान में है तो दूसरी कंपनी को फ़ायदा होगा, दूसरी को नहीं तो तीसरी को फ़ायदा होगा। इस प्रकार से ये क्या है, नुकसान बहुत ही कम देने वाली निवेश है, इसमें नुकसान बहुत कम होता है। इस प्रकार ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सभी को धन्यवाद। ये आपको काजीरंगा नेशनल पार्क आपने देखा था। इसके अलावा मणिपुर मैप, मणिपुर का ये मैप है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये आसाम का मैप है। आसाम वाला हमारा एक क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा कि अंबुबाची मेला रद्द किया गया था आसाम। जो ये असम का मैप है। मणिपुर का आपने एक क्वेश्चन देखा था कि खोंगजोम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मणिपुर का मैप है। खोंगजोम दिवस आपको पता था कि कब मनाया, दिवस किस राज्य में मनाया जाता है, कब नहीं किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मणिपुर राज्य में मनाया